स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गेटिंग स्टार्टेड विद सी, और सी का इंट्रोडक्शन देखा था कि सी कौन सी लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज। और इसकी ख़ास बात ये थी कि ये हार्डवेयर को भी सपोर्ट करती है। ये किसको सपोर्ट करती है? हार्डवेयर को। नॉर्मली जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो हार्डवेयर से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग जो करनी होती है हमने वो किस में करते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। लेकिन सी की ये ख़ास बात है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अब जो सी लैंग्वेज है ये किस बेस पे बनी थी? इससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी? बी लैंग्वेज। और वो बी लैंग्वेज कब बनाई गई थी? 1969 और 70s में। और वो किसने बनाई थी? थॉमसन था। और उसके बाद दूसरा जो है सी लैंग्वेज बनी, वो कब बनी? 1972 में। और वो किसने बनाई है? डेनिस रिचे ने। तो सी जो है ये क्या है? प्रोसीजर लैंग्वेज है। और सी प्लस प्लस जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अच्छा, आज हम देखेंगे कि सी के अंदर आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है कि नेम ऑफ एनी वेरिएबल, कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। आपको पता है कि कंप्यूटर में कोई भी जो डाटा होता है वो किस में सेव होता है? डाटा, इंस्ट्रक्शन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एग्जीक्यूशन से पहले किस में लोड होती हैं? मेमोरी में। और मेमोरी के क्या होते हैं? डिफरेंट लोकेशन होती हैं। उन लोकेशन के क्या होते हैं? एड्रेसेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक मेमोरी है, तो इसके क्या होंगे? डिफरेंट सेल्स। और हर सेल का क्या होगा? एक एड्रेस। हर सेल का क्या होगा? एड्रेस होगा। अब इसका सपोज एड्रेस है 1001, ये 1002, 1003, 1004। इस तरह से क्या होंगे? एड्रेसेस। इनके ऊपर क्या होंगी? वैल्यूज स्टोर होंगी। इनके ऊपर वैल्यूज क्या होंगी? स्टोर होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रख रहे हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू है? 50, यहाँ पे क्या है? 60, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, 100। ये वैल्यूज है, ये इन एड्रेसेस पे क्या हो रही हैं? सेव हो रही हैं। अब ये एड्रेस याद रखना क्या है? मुश्किल होता है। ये एड्रेस याद रखना क्या होता है? मुश्किल होता है। हमने कोई भी यानी डाटा स्टोर करना किस में स्टोर करेंगे? मेमोरी में। और मेमोरी में किसी का स्टोर करेंगे? किसी एड्रेस पे, यानी किसी सेल पे, लोकेशन पे। अब वो हमने वापस वो अगर एक्सेस करना हो, वो वैल्यू हमने क्या करनी हो? वापस एक्सेस करनी हो, तो कैसे एक्सेस करेंगे? उस एड्रेस से। लेकिन वो एड्रेस याद रखना क्या होगा? मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? उसको हम अपनी मर्जी का एक नाम दे देते हैं। उस लोकेशन को अपनी मर्जी का क्या देते हैं? नाम। और वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। और उसकी वैल्यू, वेरिएबल इसको कहते हैं इसलिए है कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। सपोज इस लोकेशन को, यानी 1001 जो लोकेशन है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स। ठीक है, हम क्या देते हैं? एक्स। अब जब हम लिखते हैं सी में स्टेटमेंट लिखते हैं एक्स असाइन 10, ये जो स्टेटमेंट है ये इसको कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। इक्वल टू स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू 10 ये नहीं है, बल्कि क्या है? एक्स असाइन 10। इससे मुराद क्या हुआ कि एक्स को क्या वैल्यू असाइन कर दो? 10। ठीक है, इक्वल टू से मुराद क्या हुआ? इक्वल टू अगर हम सी में यूज करेंगे जब, तो वो इस तरह से होगा एक्स इक्वल टू सपोज वाई। कि अगर वो हम इफ में लिखेंगे कि इफ एक्स किसके बराबर है? वाई के, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है सिंगल इक्वल वाली, इसको हम क्या पढ़ते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट। और इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे कि 10 असाइन एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। और वो 10 आगे कहां पे स्टोर हो जाएगा? इस लोकेशन पे 10। तो अब हमें 100 इसको भी यूज कर सकते हैं। इस लोकेशन को भी हम आगे शायद आपका उसमें स्कोप में है या नहीं है, पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर की मदद से हम एड्रेसेस को भी प्रिंट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किस एड्रेस पे कोई वेरिएबल जाके वैल्यू स्टोर हो रही है, वो एड्रेस कौन सा है। उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉइंटर। ठीक है, उनको क्या यूज करते हैं? पॉइंटर। लेकिन फिलहाल हम उनको नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे? सिर्फ कि वेरिएबल क्या होता है, कि मेमोरी लोकेशन। अच्छा, जो कांस्टेंट है वो भी क्या है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल भी क्या होता है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। और कांस्टेंट भी। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सपोज अभी हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी? 10।
इस स्टेटमेंट के बाद कुछ और हमने स्टेटमेंट लिखी, फिर हमने लिख दिया x असाइन 20। तो अब क्या होगा, 10 की जगह क्या आ जाएगा 20। अब हम प्रिंट करेंगे x, तो क्या प्रिंट होगा 20। शुरू में 10 था, अब क्या हो गया 20। लेकिन कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट हमने होती वो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी की किसी एड्रेस पे हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, लेकिन वो लेटर ऑन क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। कैसे जरूरत पड़ सकती है हमें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल डिफाइन किया था, डिफाइन डायरेक्टिव पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, पाई को डिफाइन कर दी थी वैल्यू। इसी तरह हम पाई एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू चेंज होती है, पाई की वैल्यू फिक्स है ना, उसको हम चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या रख देंगे 3.14। लेटर ऑन चूंकि वो पाई चेंज नहीं होती, तो हम पाई को जब भी यूज करेंगे उसकी जगह जो कांस्टेंट हमने वैल्यू उसको दी होगी वो क्या होगी, वही यूज होगी। क्लियर है बात। दो तरह के आइडेंटिफायर होते हैं। अच्छा, ये आगे डिटेल में भी रूल्स हैं, हम यहीं पे चलें देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। आइडेंटिफायर जब हम यूज करते हैं तो यानी हम नाम रखते हैं ना किसी वेरिएबल का या कांस्टेंट का, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि हम वेरिएबल का नाम क्या क्या रख सकते हैं। पहला रूल जो हमने एक्सेस में पढ़ा था वो यही है कि आपने कोई रिजर्व वर्ड जो है ये कीवर्ड वो आइडेंटिफायर नहीं रखना। जैसे कि हमने कौन सा पढ़ा यहाँ पे कल, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था प्रिंटफ, तो प्रिंटफ को हम अपने वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि जो नाम होगा वेरिएबल का, यहाँ पे मैंने नाम क्या रखा वेरिएबल का, एक्स, क्या नाम रखा एक्स। और क्या रख सकते हैं, सपोज हम रख सकते हैं रोल नंबर, फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, रोल नंबर यूज किया ना, तो रोल नंबर रख सकते हैं, रोल नंबर। अब इस असाइन 10। अच्छा, इसका दूसरा रूल ये है कि जो वेरिएबल है वो स्टार्ट किससे होगा, हमेशा किसी अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। जैसे ही किससे स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेट से, तो ये सही है। या हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर रोल नंबर, वो डिपेंड करता है हम कहां पे यूज करेंगे, लेकिन अंडरस्कोर स्टार्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज स्टार्ट में नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल हम रखना चाहें 1 और रोल नंबर, तो 1 शुरू में नहीं आ सकता, लेकिन बाद में 1 आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से लिखना चाहें रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, इस तरह से हम रख सकते हैं। यानी बाद में या दरमियान में तो हम डिजिट को यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हम डिजिट को यूज नहीं कर सकते। शुरू में क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ और अंडरस्कोर, अल्फाबेट और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं होती। इसे मुराद क्या हुआ कि ये रोल नंबर जैसे लिखा हम ऐसे नहीं लिख सकते, रोल नंबर, दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते। वेरिएबल का नाम या कांस्टेंट का नाम जब देंगे तो हमने ख्याल रखना है कि इनके दरमियान स्पेसेस नहीं होंगी, स्पेस हम नहीं दे सकते। और क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे ये आप देखें डॉलर साइन है, @ है, डॉट है, इस तरह के ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये अलाउ। स्पेशल कैरेक्टर्स में से कौन सा अलाउ है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है। उसको हम शुरू में भी रख सकते हैं, दरमियान में भी रख सकते हैं। अगर स्पेस देनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, स्पेस की जगह अंडरस्कोर देंगे, ठीक है, स्पेस नहीं देंगे। अगर हम चाहते हैं कि दोनों वर्ड अलग अलग हों तो हम क्या करेंगे, दरमियान में अंडरस्कोर डालेंगे, लेकिन स्पेस नहीं डालेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, और दूसरे क्या है कि स्पेशल कैरेक्टर्स में या आइफन है, एक कैरेक्टर क्या होता है आइफन, वो जो डैश होती है वो भी हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या है जी कि आप बोथ कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, स्मॉल भी और कैपिटल भी, लेकिन ये याद रखना कि ये रोल नंबर सपोज मैंने कैपिटल से लिखा हुआ ना ये वाला, अब एक और लिखता हूं रोल नंबर, ये अलग होगा, ये अलग वेरिएबल ट्रीट होगा। और ये क्योंकि सी क्या है, केस सेंसिटिव है, सी कल मैंने पढ़ाया था आपको, सी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें स्मॉल लेटर का अलग मतलब होता है और कैपिटल लेटर का अलग मतलब होता है। दोनों लिखा हुआ रोल नंबर ही है, लेकिन ये कौन सा लिखा हुआ है, स्मॉल, और ये कौन सा लिखा हुआ है, कैपिटल, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। दूसरी बात यह है कि
अब वेरिएबल की हमने कोई डाटा टाइप भी रखनी होती है। वेरिएबल भी क्या, यानी ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा। हमने जो एक्सेस में पढ़े कि आप थे कि नंबर थे, न्यूमेरिक डाटा था, फिर क्या था, टेक्स्ट डाटा था। तो यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप्स है लेकिन बेसिक टाइप्स वही हैं। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है तो ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अगर सपोज हम एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लें, क्या लें, कैरेक्टर टाइप का CHAR कैरेक्टर, और उसमें क्या वैल्यू दे दें, ये वाली ए कैरेक्टर। जब भी लिखेंगे आप उसको सिंगल कोट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू, इसकी टाइप क्या है, कैरेक्टर। या हम फ्लोट ले लेते हैं, एक वेरिएबल x असाइन 1.9, फ्लोट से मुराद है कि उसमें पॉइंट आता है। तो ये इस x की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। इस a की नहीं, सॉरी, इसका नाम नहीं रखा, कैरेक्टर a, इसका नाम क्या है, इस वेरिएबल का क्या नाम है, a। इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल a। इस वेरिएबल का नाम क्या है, कैपिटल A, और इसकी डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। इस वेरिएबल का क्या नाम है, रोल नंबर, और इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। यानी इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का। इसमें हम अगर हमने इंटीजर रोल नंबर रखा तो इसमें हम A स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर हमने कैरेक्टर टाइप का डाटा रखा तो इसमें रोल नंबर की वैल्यू 10 जैसे है वो स्टोर नहीं कर सकते। जिस टाइप का, जिस डाटा टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी। अब आप एक रूल ये है कि आप एक नाम का एक ही टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा रोल नंबर, इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। अब आप ये चाहते हैं कि मैं एक और रोल नंबर रखूं, उसकी डाटा टाइप क्या रखूं, फ्लोट। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक और नाम, सेपरेट नाम यूज करना पड़ेगा। सेम एक ही नाम दो डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर है जी। वेरिएबल कैन अभी आप 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये डिपेंड करता है वैसे कंपाइलर पे कि वेरिएबल की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, साइज क्या होगा उसका। यानी फॉर एग्जांपल ये देखें ना, मैंने रोल नंबर, इसका क्या साइज है, 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर यूज कर सकता हूं मैं, मोस्टली जो कंपाइलर है उनमें कितना होता है, 31 कैरेक्टर्स तक मैं नाम रख सकता हूं वेरिएबल का या कांस्टेंट का। बात समझ आई है। अच्छा, और दूसरी ये तो हो गया रूल्स। दो तरह के आइडेंटिफायर होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और एक होता है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है कि जिसके सी लैंग्वेज के अंदर स्पेशल मीनिंग होते हैं। जैसे हमने कल कौन सा पढ़ा था, प्रिंट एफ, और कौन सा पढ़ा था, स्कैन एफ। तो ये कौन से हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ये इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। जैसे प्रिंट एफ का क्या मीनिंग है, ये क्या काम करता है, प्रिंट करता है। स्कैन एफ क्या करता है, या गेट सी एच क्या करता है, कैरेक्टर गेट करता है कीबोर्ड से। तो इन दूसरे कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं, जो हम डिफाइन करते हैं, जो हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने कौन सा आइडेंटिफायर यूज किया, हाँ वो तो यहाँ पे कौन सा यूज किया, रोल नंबर, ये भी आइडेंटिफायर है, और एक्स भी आइडेंटिफायर है। जो कल हमने यूज किए थे, जैसे फंक्शन हमने बनाए थे, कौन सा, ऐड, वो भी कौन सा होगा, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। ऐड और कौन सा था, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, वो हमने यूज किए थे डिफरेंट। तो ये क्या हो गए, यूजर डिफाइंड। अब क्लियर है बात। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं कि जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर ही, ठीक है। वो सी लैंग्वेज के अंदर पहले से बिल्ट इन फंक्शन हो सकते हैं, या कोई भी रिजर्व वर्ड हो सकता है। और दूसरे कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में क्या होगा कि हम खुद बनाएंगे, अपनी मर्जी के फंक्शन बना सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं, या वेरिएबल। तो ये सारे क्या होंगे, यूजर डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड जो होंगे, आपको मैंने फिर बता दिया कि उसके रूल्स ये होंगे कि वो जब आप नाम रखते हुए, कोई फंक्शन का नाम रखते हुए यही आपने रूल को फॉलो करना है, वेरिएबल का नाम रखते हुए भी इन्हीं रूल को फॉलो करना है, और कांस्टेंट का नाम रखते हुए भी इन्हीं वेरिएबल को फॉलो करना है। Keyword is a word in C language that has a predefined meaning. Predefined, इनके भी क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर लूप है, इफ है, डू है, वाइल है। ये भी स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। ये भी यूज होते हैं काम पे सी लैंग्वेज के अंदर, और इनके भी खास मीनिंग्स होते हैं। जैसे फॉर लूप है, उसका क्या मकसद है,
फॉर लूप क्या करता है कि एक ही स्टेटमेंट को हमने बार बार अगर प्रिंट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं फॉर। वाइल भी क्या करता है कि हमने किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना हो किसी खास कंडीशन तक तो हम क्या यूज करते हैं वाइल। तो फिर इसी तरह इंट है या फ्लोट है, ये क्या चीजें हैं, डाटा टाइप्स हैं। इन सब कीवर्ड्स के क्या है अपने मीनिंग्स हैं। इन कीवर्ड्स को हम क्या कहते हैं रिजर्व वर्ड। तो रिजर्व वर्ड जो है वो भी हम अपने यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के नाम नहीं रख सकते। रिजर्व वर्ड को भी हम अपने यूजर डिफाइन जो हमने डिफाइन करने हैं वेरिएबल हैं या कोई भी आइडेंटिफायर है उसका नाम भी रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। क्लियर है जी। वेरिएबल आपको मैंने बता दिया कि वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, वेरिएबल यूज करने से पहले वेरिएबल को क्या करते हैं हम डिक्लेयर करते हैं। कोई भी वेरिएबल हम यूज करते हैं, यूज करने से पहले हम क्या करेंगे इसको रहने दें। डिक्लेयर करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और एक होती है वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डेफिनेशन। अब ये क्या चीजें हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन ये होता है कि हम उसको स्टार्ट में जो वेरिएबल हम यूज करना चाहें उसका नाम और डाटा टाइप मेंशन करते हैं, वो क्या होती जाती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल कैसे, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि इंट num1 एक वेरिएबल हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, उसका नाम क्या है num1 और उसकी डाटा टाइप क्या है इंटीजर। उसकी डाटा टाइप क्या है इंटीजर। ये क्या होगी वेरिएबल की डिक्लेरेशन। क्या हम वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर, डिक्लेरेशन में क्या होता है वी स्पेसिफाई द नेम एंड डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कंपाइलर को बता रहे हैं कि एक वेरिएबल हमने यूज करना है लेटर ऑन प्रोग्राम में, उसकी डाटा टाइप क्या होगी इंटीजर और उसका नाम क्या होगा num1। अगर हम डिक्लेरेशन के वक्त ही उसे क्या करते हैं वैल्यू दे दें, डिक्लेरेशन के वक्त ही उसको क्या करते हैं वैल्यू दे दें, तो वो क्या कहलाएगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हम ये क्या करते हैं कि ये इंट num1 असाइन 10। अब क्या हुआ वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, साथ में उसको वैल्यू भी क्या मिल गई 10। तो ये क्या कहलाएगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। व्हेन वी असाइन a value to variable at the time of declaration then it is called variable initialization। कि जब हम डिक्लेयर करें वेरिएबल को उसी टाइम पे हम क्या करते हैं उसको वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब एक होता है वेरिएबल डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है कि हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को और उस टाइम पे उसको वैल्यू नहीं देते, बाद में प्रोग्राम के अंदर किसी जगह पे उसको हम क्या कर देते हैं वैल्यू दे देते हैं। सपोज यहां पे हम लिखेंगे वाइड मैन, क्योंकि सी के अंदर ये वाला फंक्शन जरूरी होता है। ये हमने किया इंट, एक और वेरिएबल ले लिया num2। हम बाद में ये क्या कर रहे हैं num2 असाइन 20। ये क्या है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये क्या है वेरिएबल जस्ट ओनली डिक्लेरेशन और ये क्या है वेरिएबल डेफिनेशन। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हमने वैल्यू असाइन की num2 को नहीं की, तो बाद में की, तो जब बाद में हम करेंगे वैल्यू असाइन तो वो क्या कहलाएगी वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्लियर हो गया और वेरिएबल आपको क्या क्लियर हो गया जी डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज जो आप वेरिएबल रूल हमने पढ़े थे, ये रूल तो नहीं है हम कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का, लेकिन इन रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है। हम अगर सपोज करना चाहें जी हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, स्टूडेंट्स का क्या रखना है रिकॉर्ड, उसमें हम क्या रखेंगे उनका रोल नंबर। सपोज हम क्या रखना चाहते हैं रोल नंबर और दूसरी क्या चीज रखना चाहते हैं मार्क्स। रोल नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, सपोज हम इंट रोल नंबर, ये एक वेरिएबल है। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर, दूसरा हम करते हैं फ्लोट मार्क्स, ठीक है। फ्लोट क्यों रखा, क्यों बात परसेंटेज में भी आ सकते हैं। तो अब ये मीनिंगफुल नेम्स है।
अब मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही रखना है, लेकिन यहां पे मैं क्या कर दूं, जस्ट नंबर लिख दूं, नाम क्या रख दूं, इंट नंबर। ये रूल के मुताबिक सही है, ये नाम रूल के मुताबिक क्यों, कौन से रूल को वायोलेट कर रहा है? डेटा टाइप तो दे दी ना इंट, मैंने दूर दे दी सिर्फ, ये ले। कौन से रूल को वायोलेट कर रहा है? सॉरी, क्या देना था, नंबर। कौन से रूल को वायोलेट कर रहा है? कहां पे? वो तो स्पेस होगी, क्योंकि ये यहां देखें ना, जो आपकी डाटा टाइप है, डाटा टाइप और नाम के दरमियान तो स्पेस होगी ना, तभी तो पता चलेगा कि ये डाटा टाइप और ये नाम है। और कोई किसी रूल को वायलेट नहीं कर रहा, ये सही नाम है, ये वेरिएबल का नाम दुरुस्त है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि हमने इसमें स्टोर क्या करना है, रोल नंबर। हमने इसका नाम क्या रख दिया है, नो। अब इसे क्या पता चलेगा बाद में, कोई और अगर हमारे प्रोग्राम को रीड करना चाहे, हमें तो पता होगा हमने नाम रखा है, लेकिन कोई और अगर वो नाम, जैसे ये वेरिएबल हमारे टीचर कहते होते हैं वेरिएबल बच्चों की तरह होते हैं, इनके नाम बच्चों की तरह रखें, क्योंकि बच्चों के हम बड़ा सोच समझ के नाम रखते हैं ना, इसका मतलब क्या है, और इसका, और लोग तो कुछ और भी कहानियाँ करते रहते हैं कि वो क्या करते हैं कि जिस तरह से पता नहीं वो हिसाब किताब करते हैं कि ये सितारों का ये होता है और वो तो पता नहीं क्या क्या, बस इतना सोच समझ के वो नाम रखते हैं। पता ना आपको कि नहीं पता? पता चल जाएगा। अच्छा, तो अब क्या होता है कि आपने इसी तरह इनके भी नाम आपने क्या रखने, सोच समझ के रखने, ताकि वो क्या हो, मीनिंगफुल हो। अब हमने यहाँ पे रोल नंबर स्टोर करना, हमने नाम इसका क्या रख दिया, रूल्स को ये वायोलेट नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज करेक्ट नेम, बट नेम शुड बी रीडेबल एंड मीनिंगफुल, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या रखना है, जैसे हमने अगर फ्लोट मार्क्स रखा है, तो अगर हम एम रख दें, जस्ट एम, एम दुरुस्त है, अकॉर्डिंग टू रूल दुरुस्त है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, तो आपके वेरिएबल मीनिंगफुल भी होने चाहिए। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप चेंज ना कर सकें, वो भी एक नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है, लेकिन उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी क्या टाइप्स होते हैं, वो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जिस तरह से वेरिएबल न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, वो कैरेक्टर भी हो सकते हैं, और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है, एक स्ट्रिंग। इसी तरह जो वेरिएबल भी ऐसी होती है, जैसे इंटीजर वेरिएबल है, न्यूमेरिक कौन से होंगे, इंटीजर और फ्लोट दोनों किस टाइप के हैं, न्यूमेरिक। और ये जो कैरेक्टर वेरिएबल मैंने यहाँ पे पहले लिखा था, वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो गया। इसी तरह कांस्टेंट की भी टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। अगर न्यूमेरिक जो कांस्टेंट है वो कौन कौन से हैं, इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कौन से होंगे, जिनके अंदर क्या होगा, पॉइंट होगा, इशारिया होगा, वो क्या होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट। वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, ये एक कैरेक्टर है ए, ये दूसरा कैरेक्टर है, ठीक है, ये बी एक कैरेक्टर। अब अगर इसको सिंगल कोट में लिखें ना, तो ये वन भी क्या बन जाएगा, कैरेक्टर। वैसे ये अगर सिंगल कोट में ना लिखें तो ये क्या है, इंटीजर है, लेकिन अगर हम इसको कोट में लिखें, सिंगल कोट में, तो ये भी क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, और अगर स्ट्रिंग क्या, ये देखें, अगर हम ये लिखूं पाकिस्तान, क्या लिखूं, पाकिस्तान, तो इसको स्ट्रिंग को हम किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में। स्ट्रिंग को किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में। तो स्ट्रिंग क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, लाइक 1 2 3, ये भी क्या है, इसको भी अगर हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। इसको अगर डबल कोट्स में ना लिखें तो ये क्या है, इंटीजर। डबल कोट्स में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। ये कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं, याद रखना, और जो है स्ट्रिंग, इसको किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में। इसको बंद करो।